हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो 10.3 के इंट्रोडक्शन की बात चल रही है पिछले 2 लेक्चर से, और इसका ये अंतिम लेक्चर इंट्रोडक्शन का होगा कि अब तक जो हमने पढ़ा है 10.3 के इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ें पढ़ी हैं। लेक्चर नंबर 14 है ना, 13 एंड 14, ये 15 है ना। हाँ, ये लास्ट है और एक 2 टॉपिक बचते हैं हमारे, उसको कवर करने के बाद हम लोग बिल्कुल प्रोसीड करेंगे, हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और चैनल की प्लेलिस्ट में तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे। प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लिक कीजिएगा और तुरंत आपके सामने सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये क्या, तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या है। इस टॉपिक को, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन जरूरी टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमें सीखना है कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से रेखा की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मतलब सपोज कर लो, देखो मान के चलो कि कोई लाइन है, ये ऐसी भी लाइन हो सकती है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, और इस रेखा की, है ना, इस रेखा की हमें इस पॉइंट से, इस बिंदु से डिस्टेंस निकाल। दूरियां तो बहुत हो सकती हैं, दूरी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। देयर इज सो मेनी, बहुत सारी डिस्टेंस निकालनी है, मतलब होती हैं, निकालनी नहीं है, होती हैं। तो हम लोगों को कौन सी पे ध्यान देना है, हमें देखनी है जो कम से कम दूरी होती है, और कम से कम दूरी जो होगी वो बिल्कुल लंबवत होगी। कैसे होगी? बिल्कुल लंबवत होगी, मतलब ना तो ये होगी ना ये होगी, इधर वाली होगी, कोई नहीं होगा। वो होगी जो इस बिंदु से, अगर हम इस पर बिल्कुल लंब एक डाल दें 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही इस बिंदु की इस रेखा से दूरी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताएं, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आपको बताएं तो वो फॉर्मूला ही आप लोग काम में ला करके अच्छे से उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन करना चाहें जो, मतलब डेरिवेशन मतलब फॉर्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो आपकी एनसीईआरटी में बहुत सिंपल साधारण शब्दों में दिया गया है, आप आराम से भी देखोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ज़रूरत उस लेवल पे है कि अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो वो आपको आगे भविष्य में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, निर्देशांक ज्यामिति की क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प करेगा आगे जा करके। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सपोज कर लो इस लाइन का जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इस रेखा का समीकरण हम कह लेते हैं ए एक्स प्लस के बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और ये इक्वेशन आपको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर कि ये व्यापक रूप है ना, जनरल फॉर्म होती है किसी भी रेखा के समीकरण का जनरल रूप होता है। वो सपोज कर लो ये पॉइंट जो है वो x1 कोमा y1 एक पॉइंट है जिससे मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। तो अगर इस बीच की दूरी को मैं d कह दूं तो d ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है। क्या होता है कि ये जो पॉइंट होगा हम इसमें भर देंगे, मतलब भरने का मतलब है कि x की जगह x1 और y की जगह y1 भर देंगे, तो आ जाएगा a x1 प्लस बी y1 प्लस के c बटे अंडर रूट ऑफ, आपको करना है x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ठीक है ना, और आपको इसको मोड में ले लेना है। किस में ले लेना है? मोड में, क्योंकि डिस्टेंस, दूरी हमेशा जो होती है वो धनात्मक होती है ना। दूरी हमेशा मेरे बेटा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो नीचे वाला तो हमेशा प्लस में होगा। चाहो तो आप एक काम कर लो, केवल ऊपर ही मोड़ ले सकते हैं, कि मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी ही गड़बड़ कर सकती है, नेगेटिव आएगी तो उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो ये जो डिस्टेंस इस फॉर्मूले से जो हम निकालेंगे, निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, एक बिंदु की रेखा से दूरी भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बिंदु से, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना। क्या? कि किसी बिंदु से, किसी बिंदु, सपोज कर लो बिंदु x1 कोमा y1 है ना। चौक जरा दूसरी ले, छोटी हो गई बहुत। तो किसी बिंदु x1 कोमा y1 से जो रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर अगर डाले लंब की लंबाई याद करें, डाले है ना, डाले लंब की लंबाई हम ज्ञात करना चाहें, तब भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे।
लंबाई, डी जो निकालेंगे, डी तब भी ऐसे निकालेंगे हम क्या, ये पॉइंट इसमें भर देंगे कि ए x1 प्लस बी y1 एंड प्लस सी अपॉन इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई बात तो वही है ना कि अगर ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर कोई यहाँ पॉइंट है x1 कोमा y1 और इससे डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है d, तो लंब की लंबाई का हो या डिस्टेंस का हो, बात एक ही है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 18 की बात अगर हम लोग करें तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा पॉज करके नोट कर लें, देन आगे की तरफ मैं बढ़ूं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 आप अपनी बुक में देखें, अगर एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध है तो यहीं पे होनी चाहिए वैसे। उसने क्या है एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर उदाहरण नंबर जो आपका 18 है उसके अंदर कहा है कि एक बिंदु दिया गया है, देयर इज अ पॉइंट 3, की एक रेखा दी गई है, रेखा 3x माइनस 4y एंड माइनस के 26 इज इक्वल टू 0 से दूरी ज्ञात करो, से दूरी ज्ञात करो। ये एक एग्जाम्पल है। तो सीधी बात है, बड़ा अच्छे से इसको क्लियर हो रहा है कि यही हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी है ना, जो दूरी होगी d, उसको निकाल सकते हैं हम लोग। क्या तरीका हमने बताया था, हमने ये बताया था कि अगर कोई लाइन है, कोई कहीं भी लाइन ले लो, सपोज कर लो हमने इस बार ऐसी लाइन ले ली, इसकी इक्वेशन है कि 3x माइनस के 4y माइनस 26 बराबर 0 और उसके ऊपर कहीं एक पॉइंट है, दैट इज ऊपर नीचे कहीं एनीवेयर 3, -5। हम तो ऐसे मान के चल रहे हैं ताकि कंसीडर समझ में आ जाए। तो इसकी दूरी तो यही बनेगी ना, इस दूरी को अगर हम d कह दें तो d कैन बी फाइंड आउट, इस फॉर्मूले को यूज करना है ना। अब कैसे यूज करना है आप समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है ये x1 ये y1, तो ये पॉइंट इसमें भर दो, यानी कि x की जगह तो 3 भर दो, y की जगह -5, तो मोड ऑफ 3 गुणे 3 -4 गुणे -5 और प्लस -26 बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब x के गुणांक का वर्ग 3 का स्क्वायर प्लस -4 का वर्ग। ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस है d वो कंसीडर d कह लो या दूरी कह लो, d को आप y दूरी कह लो, आप दूरी है ना आपके पास में, वो आ जाएगी कितनी कि 9 माइनस प्लस 20 माइनस 26 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। अच्छा ऊपर देखो ये बचा माइनस का 6, 3 आ जाएगा ना, तो 3 बटे मोड ऑफ 3 का मतलब 3 बटे और अंडर रूट 25 का मतलब हो जाएगा 5, तो 3/5 मात्रक मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, हम केवल लिखते हैं इकाई या मात्रक, इतना इसका आंसर हो जाएगा कि इतनी डिस्टेंस उसकी होगी। ठीक है बेटा, ओके, 3/5 इकाई है या मात्रक है जो भी है, ये इसकी दूरी है। ऐसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन का जो दूसरा पॉइंट है इसको जरा पॉज करके नोट करो फटाफट। वो जो पॉइंट है वो है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में डिस्टेंस, दूरी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि अगर दो समांतर रेखाएं आपके पास में हो, ठीक है, दो समांतर रेखाएं आपके पास में हो, तो टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ना। अभी तो हमने बिंदु से निकाला है, दूरी कैसे निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस। मैं इंग्लिश में इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जा करके अंग्रेजी में ही टर्म्स को पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अब सुनो मेरी बात, इसको भी आप डेरिवेशन के में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं, सपोज कर लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। सीधी बात है, जो दूरी होगी वो हमेशा समांतर रेखाओं के बीच की ही निकलेगी। अगर बाई चांस दो समांतर नहीं है, सपोज कर लो ये रेखाएं हैं, जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो मिल जाएंगे आपस में, जाएंगे, दूरी खत्म हो जाएगी, इनके बीच की कोई दूरी होगी ही नहीं।
तो हमें समांतर रेखाओं के बीच की ही दूरी निकालनी है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी वो डी ही रहेगी एवरीवेयर, जैसे कहीं तक भी लेके जाओगे तो वो दूरी सेम रहेगी, है ना। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। लेकिन उसमें दो कैटेगरी में फॉर्मूले आएंगे। किसमें आएंगे? दो कैटेगरी में आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे कि अगर इक्वेशन दी गई होगी, अगर आपको देखो नंबर 1 ध्यान से सुनो, यदि दो समांतर रेखाएं ढाल अंतःखंड रूप में दी हो, अंतःखंड रूप में दी गई हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा? ढाल अंतःखंड रूप का मतलब मान के चलो कि एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू m1 प्लस c1, दूसरी दे दी y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2। भाई यही तो है ढाल अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप नहीं अंतःखंड रूप, यही तो होता है। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात याद रखो कि ढाल अंतःखंड रूप जो है ना, अंतःखंड रूप जो है जिसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में देखते हैं, सिंपली इसको बुक्स के अंदर ना केवल ढाल रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल रूप, अंग्रेजी में स्लोप फॉर्म। क्या कहते हैं? स्लोप फॉर्म। अगर कभी कोई कह रहा है ढाल रूप, स्लोप फॉर्म कह रहा है, तो दैट्स वेरी सिंपल कि y बराबर एम एक्स प्लस सी की बात कर रहा है। तो हमें दो लाइंस दी गई हैं, सपोज कर लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इसका लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है हमें, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d कंसीडर करके चलता हूं तो d एक फॉर्मूला याद रखना होगा आपको d निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला होगा कि c1 माइनस c2 अपॉन का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो, हाँ ये बात ध्यान देने वाली है यार, बहुत जरूरी है। देखो हमने कहा y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 इस लाइन का इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू m2 x है ना, y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2 इसका इक्वेशन है। अब मेरी बात सुनो यार, जब दोनों लाइंस इक्वल हैं, समांतर हैं, है ना, तो जो ढाल इसका होगा, इसका जो ढाल होगा वो ढाल दोनों का सेम होगा ना। तो अगर ये m1 है ये भी m1 ही होगा, है ना, यानी कि जो अगर मैं इसका m1 कह रहा हूँ उसका m2 कह रहा हूँ तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा, क्योंकि दोनों का ढाल बराबर होगा, क्योंकि समांतर है ना, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम m1 m2 क्यों ले, फिर हम तो ये कहते हैं कि मान के चलो इसका भी ढाल m है, इसका भी ढाल m है, तो यहाँ पे m1 की जगह mx और उसकी जगह यहाँ भी mx, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c2। तो m1 और m2 को mm ही कर दीजिएगा, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा। लेकिन दूसरी बात कि यदि आपके पास में यदि दो समांतर रेखाओं के समीकरण व्यापक रूप में हो, किसमें हो? व्यापक रूप में हो। मतलब व्यापक रूप का मतलब पहली इक्वेशन दे दी कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे दी a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तब अगर इस फॉर्म में आ रही है तो फॉर्मूला ये अप्लाई कर दे रहे हैं, अगर इस फॉर्म में आ रही है तो एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अगर मान के चलो कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इसका इक्वेशन तो कहा है कि a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस वाली का कहा है a2x प्लस के b2y, ठीक है, प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, और आपके इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे? फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो रहेगा d जो रहेगा वो रहेगा, इसके लिए आप फॉर्मूला डायरेक्टली आप डेरिवेशन में ना जाएं, इसके लिए आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है, इसके लिए आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस इज c1 माइनस c2 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हाउ इट कम, ये आते कैसे हैं? अगर आप चाहोगे देखना तो आपकी बुक के अंदर इसका डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से दिया है,
तो अगर आप चाहते हो बढ़िया से समझना, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो समय लगेगा, ये चीज़ें आप समझ सकते हो, अपने आप ही कर लें, क्योंकि मैं अभी क्लास 11th के कोर्स पे ही फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा ही भी नहीं है कि क्लास 11th की बातें कर रहे हैं, हम बातें भी बहुत गहरी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी जितने में आप कंफर्टेबल रहें और आपको आपका छूटे भी ना, सारा काम कवर हो जाए। इस डेरिवेशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी के बेस पे एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एग्जांपल नंबर 19। उस 19 एग्जांपल के अंदर अगर ध्यान दिया जाए तो हमें कहा है, उदाहरण नंबर 19 में उसने कहा है कि समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं, ठीक है ना, रेखाओं कौन कौन सी हैं कि 3x प्लस के 3x माइनस के 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x माइनस के 4y और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी याद करो, के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, याद करो, ये कहा गया है। तो अब आप सबसे पहली बात तो ये सुनो कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा। इक्वेशन का फॉर्म क्या है, समीकरण दी गई है इस रूप वाली, देख लो व्यापक रूप वाली, तो सीधी बात है डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा d इज इक्वल टू, है ना, c1 माइनस c2। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको तो आप a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर लो, तुलना कर लो। तुलना करने पर आप देखेंगे कि a1 का मान 3 है और b1 का मान -4 है, c1 का मान आ जाएगा 7। इसी तरीके से हम लोग इस वाले से बात कर लेंगे कि इसकी तुलना जो करेंगे वो करेंगे a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या कर लो, तुलना, क्या कर लो, तुलना। तो a2 इज वॉट 3 एंड b2 इज वॉट -4 एंड c2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लो, ये वाला c1 माइनस c2 का मोड, c1 माइनस c2 का मोड 7 माइनस 5 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड प्लस माइनस का 4 स्क्वायर। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ऊपर की तरफ 2 अपॉन 9 प्लस 16, 16 और 9 होते हैं 25, 25 का मतलब 5, 2/5 इकाई, है ना, आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल ओवर। अब हम लोग जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे 10.3 के इंट्रोडक्शन में वो सब बात हो चुकी हैं। अब हम प्रोसीड करेंगे बेटा किसकी तरफ, एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस देखेंगे और जल्दी से ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की।